जय श्री राम, जय श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीज रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय
सपना राम नाम है सूरत, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिमरे राम नाम ही जो जन, उसका हो सुखी नरतन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पापा सब भागे, मन से राम नाम जो चारे, उसके भाग्य मंगल सारे, जिसमें बस जाए राम सुना, होगे वह जन पूरन काम, चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय गुण सागर से तारे, राम सिमरन हमें समाए, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम श्री राम भजे, राम राम हरि राम, मात पिता बांधव सुत जारा, जन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेह जोड़ सब अंगी, युग युग थामे राम सुहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन बल विपद हो घोर, निकट निषादम सब ओर, जो प्रभु राम नाम की जपे, संकट सरल
ध्यान इसमें सुरती सुर रमाते देव देवी गण दैव विधाता राम राम सुगुणी जग गाते कीर्तन कथा करते मोट मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत मिथ्या मन मुखिया मनोराजा मिथ्या निर्वाद विवाद विरोध मिथ्या दुष्ट गुण बुझाना सत्य मिलक है रचना सारी बीज से करो मकड़ी से विश्व में निष्कारा सास सास से सिमर सितारा मैं उत्पत्ति पालना हाथ अंत और मत राम नाम जप भाग से मेरे अपने राम नाम बिना वृथा विहार वृथा में सब संपद संवार नाम बिना सब नीरस स्वार नाम बिना नहीं सज सिंगार जगत का जीवन जानो राम नाम बिन मोहिनी माया सुना समझिए सब संसार सुना जानिए ज्ञान विवेक सुने जगत पंथ मत पोते राम नाम बिन बात विचार राम नाम की पथ बिना तन मन में अंधेर नाम नाम भज कर श्री राम जितने कर्तव्य करना कहिए गम ना गम के तारा सोते जगते सब दिन जपते राम नाम महामाला जपते राम नाम जप पारब राम नाम की टूटे मन कहे राम नाम का ऐसा राम नाम सुदर्श सागर राम नाम श्री राम राम नाम सब तीर्थ भोकर पाता सब धूल नाम जाप रवि तेज समा
जपू मैं राम राम प्रभु राम, सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, अमृत वाणी भागवत गाना, देता संकट विपद निवार, राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है जिसका सफल अपार, मंत्र के जाप से निश्चय बने तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम, अतीत पावन नाम चले राम राम राम, अतीत पावन नाम चले राम राम राम, बजले राम 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 बजले राम राम राम, बजले राम 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 बजले राम राम राम, शरण शरण शांति के राम मुझे भरोसा तेरा राम, शरण शांति के राम मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम, रामाय नमः श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम्, वृद्धिया स्थित भाव की शुभ मंगल संचार, राम नाम विस्तार, वृद्धिया स्थित भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सज धर्म का राम नाम विस्तार। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, धोकर पाप ताप सब धूल कर दे भय भ्रम को उन्मूलन। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का चिंतन, उसका ध्यान
सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ कहा है। क्यों उत्तम तीर्थ है? ये मन की मैल को उतारता है। तीर्थों में व्यक्ति जावे, मन निर्मल ना होवे, व्यवहार अच्छा ना हो, स्वभाव अच्छा ना हो, जीवन अच्छा ना हो, संगति अच्छी ना हो, तो वह प्राप्ति नहीं है। मगर नाम की महिमा इतनी है कि राम नाम ने वे भी तारे, जोते अधर्मी अधम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। ये नाम की महिमा कही है। सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ माना गया है और ये परम स्नान माना गया है। और इससे भय और भ्रम जड़ से उखाड़ देती है। नाम में इतनी शक्ति है। और महाराज कहते हैं राम जाप रवि तेज समान, महामोतम हरे अज्ञान। कितना अंधकार क्यों ना हो, सूर्य उदय होते, सूर्य के प्रकाश होते ही अंधकार भागता है। कितनी अज्ञानता क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञानता भागती है। कितनी निराशा क्यों ना हो, आशा की किरण जागृत होते ही निराशा भाग जाती है। मगर साथ साथ महाराज का ये भी कहना है कि राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जैसे दे भगवान। जी मैं देखा कर्म जो अपने, कुछ ना मेरे पल्ले, जे मैं देखा रहमत तेरी, मेरे पाग सबले। ए शीस चुकावा मैं, ए शीस चुकावा मैं, तेरे हजूर सतगुर के बन जाए जिंदड़ी दा। ए रसूल सतगुर के बन जाए जिंदड़ी दा। ए रसूल सतगुर। ए शीस चुकावा मैं, ए शीस चुकावा मैं, तेरे हजूर सतगुर के बन जाए जिंदड़ी दा। ए रसूल सतगुर के बन जाए जिंदड़ी दा। ए रसूल सतगुर। अमृत वेले विच तेरा नाम उचारा मैं, तेरे नाम दी मस्ती विच हे जीवन गुजारा मैं। उठ अमृत वेले विच तेरा नाम उचारा मैं, तेरे नाम दी मस्ती विच हे जीवन गुजारा मैं। इस अमर सरोवर विच फिर टुबिया मारा मैं, जो मंत्र बख्शे आई ओ दिल विच तारा मैं। इस अमर सरोवर विच फिर टुबिया मारा मैं, जो मंत्र बख्शे आई ओ दिल विच तारा मैं। तेरे नाम दी मैं पीवा ते चढ़े सरूर सतगुर के बन जाए जिंदड़ी दा। ए दस्तूर सतगुर बन जाए जिंदड़ी दा। ए दस्तूर सतगुर। ए शीस झुकावा मैं,
शीस झुकावा मैं तेरे हजूर सतगुर के बन जाए लीला दस्तूर सतगुर के बन जाए लीला दस्तूर सतगुर। इस अमृत वाणी विच फिर मन नू लावा मैं ए वाणी पढ़ के ते विच संगत जावा मैं। इस अमृत वाणी विच फिर मन नू लावा मैं ए वाणी पढ़ के ते विच संगत जावा मैं। सत्संग विच जाके ते यश सुनाते गावा मैं फिर तूड़ गुरु चरना दी मथे ते लावा मैं। सत्संग विच जाके ते यश सुनाते गावा मैं फिर तूड़ गुरु चरना दी मथे ते लावा मैं। मैनू हर थां दिसदा रहे तेरा ही नूर सतगुर के बन जाए जिंदगी दा दस्तूर सतगुर के बन जाए जिंदगी दा दस्तूर। शीस झुकावा मैं शीस झुकावा मैं तेरे हजूर सतगुर के बन जाए जिंदगी दस्तूर सतगुर के बन जाए जिंदगी दस्तूर सतगुर के बन जाए जिंदगी दस्तूर सतगुर। चिंतामणि मन में बसे राम नाम यदि एक टोटा घाटा हो नहीं संपद मिले टोटा घाटा हो नहीं संपद मिले नाम रतन जिस पास है वह धन पति से नाम साधन से समझ है साधन सब है साधन है साधन सब है।
मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत दे, मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत दीनी। नाम है जिसका मधुर प्यारा, मन की तृप्त बुझावे, नाम जिसका मधुर प्यारा, मन की तृप्त बुझावे, अंधकार को दूर भगा कर जीवन ज्योति जलावे, अंधकार को दूर भगाकर जीवन ज्योति जलाए, मेरे सतगुरु ने समझाया, मेरे भीतर नाम जगाया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत दीनी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत दीनी। नाम की धुन जब पड़ी कान में, सुध बुध भूल गया सारी, नाम की धुन जब पड़ी कान में, सुध बुध भूल गया सारी, राम ही राम गूंज मन में, नाम की खिल गई फुलवारी, राम ही राम गूंजे मन में, नाम की खिल गई फुलवारी, मेरे बाबा ने समझाया, मेरे भीतर नाद बजाया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत दीनी। पाया 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 मैंने राम नाम धन पाया, 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 राम 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 राम, राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम हे ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुछ पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे हो बे बहु बना। मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल रहूं मस्त चंद में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो कैसे किया जिसने भव से पार। पाया 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 मैंने राम नाम धन पाया। ये सबसे उत्तम दौलत है, सबसे उत्तम पूंजी है जो हमें गुरु महाराज ने दी है। महाराज क्या कहना है कि मात पिता बांधव सुधारा धन जन साजन सका प्यारा अंत काल दे सके ना सहारा राम नाम तेरा तारणहारा। और महाराज कहते हैं पूंजी राम नाम की पाइए पाथे साथ नाम ले जाइए। कौन सी दौलत कौन सी पूंजी साथ जाने वाली है? परमेश्वर के नाम की परहित प्रकार की और धर्मार्थ की ये पूंजी साथ जाने वाली है। इस पूंजी की ओर बढ़ना है अपने। अक्सर बात कर हर एक आदमी मिलने वाला कहता है मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, अच्छाई की ओर जाना चाहता हूँ, मगर माया बलवती है, माया मन को खींच के ले जाती है, माया पदभ्रष्ट कर देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज ने भी यही कहा है कि पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए बड़ा स्वभाव बीड़ भी और तो गुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर महाराज कहते हैं दौलत शोहरत ताकत जवानी सुंदरता ये 5 महान रत्न जब किसी के पास आ जाए तो बहुत सजग बहुत सचेत होने की जरूरत है। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार हम सब के अंदर है। जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है वही इन रत्न प्राप्त करने के पश्चात सम में रहने का यत्न प्रयत्न करता है। माया तो अपना काम करेगी। कोई कहे कि माया अपना काम छोड़ दे, अग्नि तो जलावेगी। जल का काम अपना है, वायु का काम अपना है, धरती का काम अपना है, सूर्य का काम अपना है, चंद्रमा का काम अपना है। इसी प्रकार माया का काम अपना है। माया से कैसे बचा जाए, कैसे समझाया महाराज ने। राजा जनक शक्तिशाली राजा, यश कीर्ति पूरी, ताकत उनके पास, भरपूर जवानी सुंदरता, कोई रत्न ऐसा नहीं था जो उनके पास नहीं था। मगर प्रभु की कृपा भी ऐसी थी कि संतों का संग और सत्संग मिलता था। दिन रात परमेश्वर का चिंतन करते और नित्य का नियम था ज्ञान गोष्ठी होती है। ये समझनी बात है, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। अगर आगे बढ़ना है, अज्ञानी कभी नहीं बढ़ सकता है। अज्ञानी पिछड़ जाएगा, ज्ञानी आगे चले जाएगा। इसलिए ज्ञान अति आवश्यक है। ज्ञान जहां से मिले हाथ पसार के ले लेना है, छोड़ना नहीं है। और ये ऐसी दौलत है, इसको कोई छीन नहीं सकता, ये चोरी नहीं हो सकती। ये जितना इसका चिंतन करेंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा, जितना इसको बांटते जाएंगे उतना ही ये बढ़ते जाएगा। धन एक जगह रुक जाए दूषित हो जाएगा, जल एक जगह रुक जाए दूषित हो जाएगा, मगर ज्ञान भी है, अगर एक जगह रुक जाए ये दूषित हो जाएगा। ये चलता ही अच्छा है। अब ज्ञान की बात है, कैसे समझाई महाराज ने। सोने के सिंहासन पर विराजमान होते राजा जनक, नित्य ज्ञान गोष्ठी होती, संत वहां लोग आते। एक दिन एक जिज्ञासु भी वहां उस सभा में आ गया। जब राजा की ठाट बाट देखी कि सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, कर्मचारी उनकी सेवा में लगे हुए हैं, महलों की शान और शौकत देखी, हीरे जवाहरात पहने हुए देखे, राजा के गले में बड़े बड़े हार, बहुमूल्य हार, तो प्रश्न कर दिया उस तपस्वी ने, ठाट बाट सोहे मनोहारी
राजसी सज्जा है तब न्यारी, इसमें मन कैसे वश कीना, आत्म पद को कैसे जीना। महाराज जी इतनी माया चारों तरफ, और फिर आप बैरागी हो, विदेही हो, ये कैसे सुलभ हुआ है। माया तो अपनी ओर खींच ले जाती है, मगर लोग आपको सन्यासी कहते हैं, आपको वैरागी कहते हैं। मन आपने कैसे बस में कीना। तब क्या कहा, त्याग कामना कर्म निभाना, कर्म योग ये सुख कर जाना, सब में हरि हरि में ही सारे, सोहे जो नभ में शुभ तारे, हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे ना कभी सताती, बीत राग पद पाया ऐसे, हरि कृपा हुई हो जैसे। कहने लगे कि तपस्वी से राजा जनक, महाराज ये मैं तो राजा तो ठीक है नाम से हूं, मगर मालिक का मैं दास हूं, परमेश्वर का दास हूं। मालिक का काम करता हूं दिन रात, ये समझ करके मेरी ये ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, इसलिए तृष्णाओं से मैं बचा हुआ हूं। ये उस मालिक की रहमत, उसका आशीर्वाद है। ये आप कह रहे हो कि ये दौलत आपकी है, दौलत मेरी नहीं है, ये शासन भी मेरा नहीं है। ठीक है, आज मेरा है, कल किसी का था तो कल किसी और का हो जाएगा। पहले राजा कोई और था, आज मैं हूं तो कल और हो जाएगा। ये महल पहले किसी और का था, आज मेरा है, कल किसी और का हो जाएगा। जितनी देर मेरे को मिला है मैं इसका सदुपयोग करूंगा, ना कि दुरुपयोग करूंगा। ये मेरे को कैसे विवेक, कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये रहस्य अगर जानना चाहते हो मैं बताता हूँ, मगर एक परीक्षा में से निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपने मेरे को क्षमा कर देना है। क्या कहा, जानना चाहो भेद निराला, लो सिर पर पारद प्याला, पारद का प्याला, मिथिला घूम यहीं पर आना, पारद बूंदना एक गिराना, सार मरम पाओगे सारा, यदि ना गिराओ किंचित पारा। अक्षमा परीक्षा ये कर देना, इसमें अवज्ञा समझ ना लेना। कहने लगे राजा जनक, महाराज इस बात में अवज्ञा ना समझ लेना कि आपने प्रश्न किया मैंने दंड दे दिया आपको। आपने प्रश्न किया है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मगर उत्तर परीक्षा में से मिलेगा। मैं कैसे समझाऊं, कैसे मैंने मन अपने कंट्रोल में रखा हो। तो कर्मचारियों को कहा कि एक प्याला ले आओ, उसमें पारा भर के ले आओ। ले आए। पारा तो छलकने वाला है, जैसे मन छलकता है, टिकता नहीं, ठहरता नहीं, रुकता नहीं, बहुत संभालना पड़ता है। मगर तपस्वी के सिर पर रख दिया, कह दिया तपस्वी को, जाओ मिथिला घूम करके आओ, सायंकाल को इसका उत्तर मिल जाएगा। मैंने मन कैसे वश में किया हुआ है, माया मेरे अधीन है, मेरे ऊपर बलवती नहीं है, उत्तर मिल जाएगा। कहने लगे कोई बात नहीं, चल दिए। जब चलने लगे तो कहने लगे राजा जनक, सुन लो एक बात तपस्वी, एक बूंद भी गिरी इसमें से तो सैनिक आगे पीछे दाएं बाएं हैं, ये गर्दन तुम्हारी काट देंगे, इसका ध्यान रखना। एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अब राजा के आगे कौन किंतु परंतु करे, बोल नहीं सके, कह नहीं सके। एक एक पग को बहुत समझ के, सोच के, विचार के आगे बढ़ाते। शहर में इतना रश था, कंधे से कंधा टकराता था, कंधे से कंधा टकराता, भिड़ जाता जन आता जाता। पर मुनि मन में बसता पारा, प्याले में जो था सिद्धारा। मुनि का ध्यान तो प्याले की ओर था। क्यों? उसको पता था एक बूंद भी गिर गई तो ये सैनिक नंगी तलवारें लेकर साथ चल रहे हैं, मेरी गर्दन काट देंगे। मौत सामने दिखाई दे रही थी, तो कंधे से कंधा भिड़ रहा था, मगर मुनि बच बच के, संभल के आगे पैर बढ़ाते। कैसे कैसे पहुंचे महल में, वैसे वैसे दिल की धड़कन बढ़ती घटती जाती थी उसकी। जब महल में पहुंचे मुनि, शुक्राना किया उस मालिक का, है परमेश्वर तेरा शुक्राना, आज मेरी गर्दन कट जानी थी, आज मेरी मौत आ जानी थी,
तूने मेरे को बचा लिया। जब महल में पहुंचे राजा ने पूछा, कहा मुनि कहो नगर कहानी, यथा सुनी देखी हो जानी, रंग राग शोभा शुभ नाना, विविध भांति की ठाठ सुहाना, बेबी अद्भुत बात निराली, कहो सुनी जो देखी भाली। मुनि से प्रश्न किया राजा जनक ने, महाराज शहर घूम के आए हो, मिथिला घूम करके आए हो? कहने लगा हाँ घूम के आया हूँ। क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, आप कृपा बताएंगे? तो मुनि क्या उत्तर देते हैं? मुनि बोला, सुना था सारा, सर्व सुजत नगर तुम्हारा। महाराज आपका नगर तो सूना था, मगर सजा हुआ था मगर मेरे को सूना दिखाई दे रहा था। क्यों? राग रंग हो रहा था, खाने पीने के वस्तुएं पदार्थ थे, बहुत लुभाने वाले वस्त्र पड़े थे, पदार्थ पड़े थे, मगर मेरा ध्यान प्यारे प्याले में था। कारण क्या है? मेरी मौत उसमें थी। तब उत्तर दिया, मन में था प्याला ये तेरा, चित इसी में रहता मेरा, देखा सुना बिना मन जो ही, नस्ती सम हो जाता सो ही, पांच विषय इंद्रियों में आवे, मनो रहित ना कुछ भी लभावे, कारण है मन साधन बारा, सुना साज बिना इस सारा। राजा बोला सुन मुनि ज्ञानी, त्याग कथा अब तूने जानी, चले सुने देखे भी नाना, कर्म करे कर्तव्य विधाना। तब कहने लगे राजा मुनि से, अब तेरे को उत्तर मिल गया है, मैंने मन कैसे वश में किया हुआ है। मैं दिन रात मौत को याद रखता हूँ, एक एक पग बहुत समझ करके सोच करके आगे बढ़ाता हूँ। ये दिन रात सोच आती है कि ये श्वास आया है, अगला आवेगा या नहीं आवेगा। और यही सोच, यही चिंतन मेरी को परमेश्वर के पथ की ओर ले जा रही है, माया से दूरी ले जा रही है। माया से मैं दूर हूँ और परमेश्वर से मैं नज़दीक हूँ। तो यही हमारे ने हमें ज्ञान दिया है। पांच इंद्रियां जामेंगी, भागेंगी, अगर मन नहीं है उसमें तो विषय बाहर ही निकल जाता है, मगर मन जब साथ में जुड़ जाता है तो उसका फिर विषय बन जाता है, फिर माया बलवती है, फिर माया खींच के ले जाती है। अब मन कैसे कंट्रोल में आवे? ये वैराग से और ये अभ्यास से आता है। शिव शक्ति मते परमा